हेलो बच्चों, यू आर वाचिंग एम एकेडमी क्लासेस। और आज की इस क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज करना होता है। क्या होता है? ट्रांसपोज। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो में आप उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत ही अच्छे से आप उसके बारे में जान सकते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, कहा गया कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये बच्चों आपको मैट्रिक्स दी गई है और इन मैट्रिक्स को आपको क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले कंसीडर इसका ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। तो कैसे होता है? ट्रांसपोज का मतलब क्या था, हमने बताया था, रो को आप किसमें बदल दीजिए? कॉलम में। और कॉलम को किसमें बदल दीजिए? रो में बदल दीजिए। तो ये क्या है आपके पास? ये कॉलम है। इस कॉलम को किसमें चेंज कर देना है आपको? सिर्फ और सिर्फ रो में चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 5 1/2 और -1। तो बस ये 5 1/2 -1 किसमें चेंज हो गया आपका? ये चेंज हो गया रो में, चेंज हो गया। तो ये जब रो में चेंज हो गया तो यही हमारा क्या कहलाया? ट्रांसपोज कहलाया। हाँ, अगर इसे कंसीडर करते हैं ए इक्वल टू, तो ये क्या होता है? ए डैश बन जाता है। इसे भी ए इक्वल टू लेट कर लेते हैं। तो इसका क्या बनेगा जाके? ए डैश। ए डैश मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास? ट्रांसपोज। या इसे क्या डिनोट करते हैं? ए की पावर टी। ए के ऊपर क्या लगा देते हैं? टी लगा देते हैं। तो चलिए बात करते हैं। ये क्या है? R1 है आपका। ये क्या है? R2 है। R1 को किसमें बदल दीजिए? C1 में बदल दीजिए। तो ये आपका क्या बन गया? C1 बन गया R1 से। और R2 को C2 में चेंज कर दीजिए। 2 और क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया? हमारे ट्रांसपोज फाइंड हो पा रहे हैं। अब इसे भी हम ए इक्वल टू कंसिडर कर लेते हैं। जब कंसिडर करेंगे तो यहां से क्या आएगा? ए की पावर टी इक्वल टू, ये आपका क्या है? R1 है, ये R2 है और ये क्या होगा? R3 होगा। तो R1 को किसमें चेंज करना है? C1 में चेंज करना है। ये है R1 आपका। तो इसको C1 में चेंज करो, -1 5 और क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। फिर ये R2 है, R2 को भी चेंज कर दो, √3 5 और क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये क्या है? R3 है, R3 को किसमें चेंज कर देना आपको? C3 में चेंज कर देना है। तो हो जाएगा 2 3 और क्या हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा। तो ये क्या था? हमारा ट्रांसपोज था। क्लियर है? नोट कर लीजिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। इफ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी गई है और बी इक्वल टू मैट्रिक्स दी गई है और जो वेरीफाई करना है, कह रहा है ए प्लस बी मीन्स ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को क्या कर लीजिए? आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालिए। वो किसके इक्वल होना चाहिए? ए डैश प्लस बी डैश। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? ए प्लस बी निकाल लीजिए। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका एलएचएस ले लेते हैं हम लोग। जब एलएचएस लेंगे तो क्या निकल के आएगा? ए प्लस बी का, सबसे पहले ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी कैसे निकालेंगे आप? ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। चलिए इनको ऐड कर लीजिए। तो 1 और -4 क्या हो जाएगा आपके पास? -3 हो जाएगा। और ये 5 और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। -2 -1 कितना हो जाएगा? -1 बचेगा। यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर 7 है, ये 9 हो जाएगा। 1 और 3 ऐड कर लेंगे 4 हो जाएंगे आपके पास। 3 और -2 ऐड कर लेंगे तो -2 आ जाएगा आपके पास। और 9 में 0 ऐड करेंगे 9 ही आ जाएगा आपके पास। 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास? ए प्लस बी आ गया। बट क्या कह रहा है? ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज आइए निकालते हैं। इसका अगर ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो ये क्या है आपके पास? R1 है, ये R2 है और ये क्या है? R3 है। R1 को मैंने क्या बताया? C1 बना दीजिए आप। तो C1 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3 3 -2 हो जाएगा। फिर R2 को C2 बना दीजिए तो 6 9 9 हो जाएगा। ये आपका क्या है? R3 है। R3 को C3 में चेंज कर दीजिए, 4 और क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? ये LHS की वैल्यू आ गई। अब यहां पर क्या फाइंड कर लेते हैं?
आरएचएस फाइंड कर लेते हैं। आरएचएस क्या हो जाएगा, ये लिखा है ए डैश प्लस बी डैश। इसका मतलब क्या फाइंड करना है, इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। ए डैश मीन्स क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है। यहां पर निकाल देते हैं, यहां पर मैंने निकाल दिया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या निकल के आएगा, ये R1 है, ये डायरेक्ट R1 है ना, तो इसको क्या बनाना है आपको, C1 बनाना है। तो हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। ये R2 होगा, इसको C2 बना दो, 5 7 9 हो जाएगा। ये क्या है आपके पास R3 है, इसको C3 बना दीजिए, -2 1 और क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और यहीं पर क्या निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स क्या होगा, यही तो है बी मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करिए आप, तो क्या हो जाएगा, -4 1 और -5 हो जाएगा। फिर इसको कर दीजिए 1 2 0 हो गया। फिर इसका कर दीजिए 1 3 1, ये 1 3 1 हो गया। अब क्या फाइंड करना है, अब आपको आरएचएस फाइंड करना है। आरएचएस इक्वल टू है क्या आपके पास, ये लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स, मींस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स। तो चलिए बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स की। यहां पर समझिए ये 1 एलिमेंट है, 1 का -4 से कर दीजिए, तो 1 -4 क्या आ जाएगा आपके पास, -3 आ जाएगा। उसके बाद ये सेकंड एलिमेंट क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा आपके पास। ये क्या होगा, थर्ड एलिमेंट -2 और +1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर आ लीजिए इसको 5 और 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 -2 हो जाएगा, ये बचेगा 9 0 9 ही बचेगा ये आपके पास। उसके बाद ये 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो एलएचएस है, एलएचएस और जो आरएचएस है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से मैंने दिखा दिया कि एलएचएस क्या है, एलएचएस जो है वो आरएचएस के क्या है, इक्वल हो गया। तो हेंस यही क्या करना था आपको, प्रूव करना था। क्लियर है। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया, a माइनस बी डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश कहा गया। चलिए यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर a माइनस बी डैश निकालना है। हाँ, यहां सबसे पहले इसको हटा देते हैं, इसको बेटा देते हैं। देखिए a डैश और b डैश की आपको जरूरत पड़ेगी, अभी भी पड़ेगी ना, पड़ेगी तो इसको बड़ा करने देते हैं। अब यहां से हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, LHS। यहां पर क्या हो गया, माइनस हो गया, और यहां पर भी क्या हो गया, माइनस हो गया। सबसे पहले हम a माइनस बी फाइंड कर ले रहे हैं, a माइनस बी फाइंड करते हैं। तो चलिए 1 माइनस 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। 4 3 से 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा आपके पास। ये 5 है और 5 - 1 क्या करना है, 4 आ जाएगा आपके पास। 7 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 आ गया। 9 से 0 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 ही आ जाएगा। -2 - 1 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। 1 3 - 2 आ जाएगा, 1 1 0 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास, a - b आ गया। बट हमको a - b का क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। a - b का ट्रांसपोज फाइंड करना है। इसका मतलब ये R1 है, इस R1 को किसमें चेंज कर दिया मैंने, C1 में। ये R2 है, इस R2 को मैंने चेंज कर दिया C2 में। ये आपके पास R3 है, इसको चेंज कर दिया C3 में चेंज कर दिया। तो ये क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। अब कह रहा है ये RHS आपका क्या कह रहा है, ये तो था आपका क्या, LHS आ गया था। अब बात करते हैं RHS की। तो RHS क्या कहा गया, a डैश माइनस b डैश, a डैश माइनस b डैश इक्वल टू, a डैश की वैल्यू क्या है, ये है, b डैश की वैल्यू क्या है, ये। जरा ऐड करिए, 1 - 4 5 आ जाएगा, ये आपका 5 4 आ जाएगा। ये -2 क्या हो गया, -2 और -1 -3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, 5 और सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ,
टू माइनस वन, वन आ गया आपके पास। 7 2 5 आ जाएगा। 1 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 आ जाएगा आपके पास। 3 से -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा। 9 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 ही आ जाएगा। फिर 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, LHS है और क्या है, RHS है। तो यहाँ से LHS इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, RHS हो गया। इस प्रकार से हम लोग फाइंड प्रूफ हो गया, वेरीफाइड हो गया कि जो LHS है वो RHS के क्या है, इक्वल है। तो नोट डाउन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपको। इफ A इक्वल टू, A नहीं दिया गया है, ट्रांसपोज ऑफ A मैट्रिक्स दिया गया है, इक्वल टू ये दिया गया है और B इक्वल टू ये दिया गया है, और वेरीफाई क्या करना है, A प्लस B का ट्रांसपोज निकालने के बाद ये A के ट्रांसपोज और B के ट्रांसपोज से क्या होगा, सम के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर दैट A माइनस B का ट्रांसपोज निकालने के बाद A डैश माइनस B डैश निकालना है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां पर अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करना होगा, दोनों का सम करना होगा। इसका मतलब मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का सम करना होगा। तो यहां पर जो मैट्रिक्स A है वो तो पता ही नहीं है हमको। अगर नहीं पता है तो याद करिए, मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि A मैट्रिक्स A का अगर दोबारा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो किसके इक्वल हो जाता है। इसका मतलब 2 बार ट्रांसपोज करने पर वो उसी मैट्रिक्स के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका A डैश का फिर से ट्रांसपोज निकाल दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास A के इक्वल हो जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है। आ गई बात समझ में। तो चलिए इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास ये क्या है आपके पास, ये R1 है, ये R1 है, ये क्या है R2 है, और ये क्या है R3 है। R1 को किसमें बदल दीजिए, C1 में बदल दीजिए, 3 4 हो जाएगा आपके पास। R2 है तो क्या हो जाएगा, -1 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये चेंज हो गया। अब यहीं से हम क्या एक चीज और फाइंड कर लें, यहां से हमको B डैश की भी जरूरत लगने वाली है, तो B डैश भी फाइंड कर लेते हैं। B डैश मीन्स क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, -1। देखिए ये क्या है आपके पास, R1 है और ये क्या है R2 है। R1 को C1 बनाना है आपको, 1 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। अब क्या निकालते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे कि A प्लस B का डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश फाइंड करना है। तो यहां से हम LHS को लेके चलते हैं, या LHS और RHS को दोनों LHS लेके चलते हैं। तो यहां से जो LHS आने वाला है वो क्या आएगा आपके पास, समझिएगा। जो LHS आएगा इसका मतलब A और B को ऐड करना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालना है आपको। चलिए A प्लस B को ऐड कर लीजिए आप। A की वैल्यू है क्या, ये A की वैल्यू, इसकी वैल्यू है A की, और ये B की वैल्यू है। चलिए A प्लस B यहां से निकालते हैं हम लोग। A प्लस B निकालना है, 3 -1 आ जाएगा 2 -1 और +2 तो आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। ये 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 ही बचेगा आपके पास। ठीक है, आइए अब क्या बात करना है, इसको और इसको ऐड करना है। तो ऐड करिए, 4 1 5 हो जाएगा आपके पास, 4 2 6 हो जाएगा, और 1 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, A प्लस B आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, इसी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना होता है। तो ये R1 था, C1 में चेंज कर दिया जाए, 2 1 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 6 4 हो जाएगा। तो ये क्या मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, ये हमारा LHS आ गया। अब बात करते हैं RHS की, बात कर लेते हैं। तो यहां से मैंने लिख दिया RHS। RHS में क्या बोला गया, कहा गया कि A डैश प्लस B डैश इसका इक्वल टू A डैश प्लस B डैश इक्वल टू, देखते हैं ये आपके पास क्या है, A डैश है और ये क्या है, B डैश है। बात समझ में आ रही, ये A डैश है और ये B डैश है। यहां से 3 -1 क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। 4 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नहीं, ऐड करना कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। -1 और 1 का करना है तो क्या 1 आ जाएगा आपके पास, और 2 का 2 से ऐड करना है तो 4 आ जाएगा। 0 और 1 ऐड करना है, ये आपके पास आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 1 को किससे ऐड करना है, 1 को किससे ऐड करना है आपको, 1 और ये कितना हो गया 6 हो गया। क्या आ गया 6 आ गया, सॉरी 3 1 4 आ गया। क्या आ गया 4 आ गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ये मैट्रिक्स आ रही है 2 4 1 6 है। यहाँ पर जो 6 था a प्लस बी, ए की वैल्यू क्या थी आपके पास ये थी, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास ये है। तो ये इसके साथ हो गया, ये इसके, यहाँ पर कितना आएगा भैया 4 आने वाला है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब देख रहे होंगे कि ये LHS जो है, ये जो LHS है, LHS की वैल्यू जो है ये RHS की वैल्यू के क्या है इक्वल है। तो LHS इज इक्वल टू क्या होने वाला है RHS होने वाला है। इस प्रकार से मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर दिए वेरीफाइड कर दिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए नोट कर लीजिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है a डैश इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दी गई है और b इज इक्वल टू ये दिया गया है, और फाइंड करना है a प्लस 2b, उसका क्या फाइंड करना है ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो यहां से a प्लस 2b फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपको a पता होना चाहिए। क्या आपको a पता है, a तो पता नहीं है आपको। जब a नहीं पता है तो a फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है, सिस्टम है हमारे पास। क्या सिस्टम है, इसका मतलब अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो किसके उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। तो चलिए बात करते हैं, ए मैट्रिक्स थी, इसका फिर से मैंने ट्रांसपोज कर दिया। जब ट्रांसपोज कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाता है। यही तो आपने सीखा प्रॉपर्टी में, यहां से इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या रहेगा -2। ये R1 है C1 में, ये R2 है C2 में चेंज हो गया। इसका मतलब जो पड़ा था इसको खड़ा कर दीजिए, ये पड़ा था इसको भी खड़ा कर दिया मैंने, बस इतना काम करना है। ठीक है, और यहां से आपको क्या चाहिए था 2b चाहिए था, तो यहाँ 2b अगर आप निकालेंगे तो 2 से सभी एलिमेंट में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, तो -2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। क्लियर हो गई बात। अब चलिए बात करते हैं, अब फाइंड क्या करना है आपको a प्लस 2b। यहां से a प्लस 2b फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है ये दी गई है आपको, -2 1 3 2 दी गई है, और प्लस 2b की वैल्यू दी गई है -2 0 2 4 दी गई है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ऐड कर लीजिए आप, इसको ऐड कर लीजिए तो -2 हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए 1 + 0 हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए तो 3 + 2 हो गया आपके पास। इसको ऐड कर लेंगे तो 2 + 4 हो जाएगा। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स थे इसलिए मैंने इनको ऐड कर लिया। इनको ऐड करने के बाद ये आपके a प्लस 2b की वैल्यू आने वाली है। इसको ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसको a प्लस b आया, a प्लस b का क्या फाइंड करना है आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, a प्लस 2b का क्या फाइंड करना है आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो चलिए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ये आपका क्या है R1 है, और ये क्या है R2 है। ये जो खड़ी थी इसको, जो पड़ी है उसको क्या कर देना है खड़ी कर देना है, तो -4 1 हो जाएगा। ये भी पड़ी थी इसको भी खड़ी कर दीजिए, बस हो गया। तो ये क्या हो गया इसका ट्रांसपोज आ गया, और ये a प्लस 2b का ट्रांसपोज भी आ गया। नोट डाउन। एंड क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, फॉर द मैट्रिसेस a एंड b वेरीफाई दैट ab डैश मींस क्या ab का जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होना चाहिए उसका ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज और a के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। और इस पर 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। एक बार कहा गया a इक्वल टू ये वैल्यू है, b इक्वल टू ये है, और दूसरे क्वेश्चन है ये। चलिए बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले a b दिया गया तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं।
ए डैश का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये खड़ी लाइन है तो इसको पड़ी कर दीजिए, तो 1 माइनस 4 3 हो जाएगा, 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये बी डैश निकाल लीजिए। अब जब बी डैश निकालेंगे तो ये पड़ी लाइन है, इसको खड़ी कर दीजिए, -2 -1 2 और 1 हो जाएगा। क्या किया, ये पड़ी थी तो इसको खड़ी कर दिया, और ये खड़ी थी तो ये पड़ी हो गई। बस इतना करना होता है। चलिए अब इसके बाद क्या फाइंड करना है, आप ए बी फाइंड कर लीजिए। क्या फाइंड कर लीजिए, ए बी फाइंड कर लीजिए। चलिए ए बी फाइंड कर लेते। ए की वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स ए क्या है, यहां पर देखते हैं 1 -4 3, और बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास, -1 2 1। तो सबसे पहले आप ये समझें कि इनका प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। समझिए, अगर इसकी मैट्रिक्स की बात करें तो किसमें लिखी हुई है, 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स है, और ये किसकी है, 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। किसकी है, 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। तो मैंने जब बताया था, प्रॉपर्टी बताई थी मैट्रिक्स की, कि ये एलिमेंट क्या होने चाहिए, ये जो आर्डर है, ये आर्डर और ये आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बिल्कुल सेम है तो इनका प्रोडक्ट फाइंड किया जा सकता है। और ये जो बताया था, ये जब ए बी निकल के आएगा तो इसका मतलब किसकी मैट्रिक्स बन के आएगी, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनकर आएगी। क्लियर हो गया। चलिए अब इसका फाइंड करते हैं, ए बी फाइंड कर लेते पहले। तो मल्टीप्लाई करिए आप, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसी को, ये R1 है, इससे कर दीजिए, तो 1 बन जा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करना होता है, इसका आप इससे भी कर दीजिए, इसका आप इससे भी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, +1। यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका आप इससे भी कर दीजिए, ये भी 1 हो जाएगा। इसका इससे करेंगे तो 1 आ जाएगा, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। -4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। अगली बात क्या दी गई है आपको, दी गई है कि 4 3 से कर दीजिए, -3, इसका इससे कर दीजिए, आप हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका इससे कर दीजिए तो हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। तो देखते हैं ये क्या निकल के आ गया आपके पास, ए बी निकल के आ गया। अब इसका क्या फाइंड करना है आपको, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। इसका ए बी का अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करें तो क्या निकल के आएगा, देखते हैं। ये क्या थी, पड़ी थी, इसको खड़ी कर दीजिए, -1 2 1। ये भी पड़ी थी, इसको भी खड़ी कर दीजिए। ये भी पड़ी थी, इसको भी खड़ी कर दीजिए। तो जो ये वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू है, ए बी डैश की वैल्यू है। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ए बी डैश की वैल्यू आ गई है। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं, आई होप कि समझ ये नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए यहां पर लिख दे रहे हैं हम लोग। यहां पर अगर हम बात करें तो ए बी डैश इक्वल क्या हो जाएगा, क्या सिखाया मैंने, खड़ी लाइनों को पड़ी कर देना। ये पड़ी थी, ये पड़ी है ना, या ये खड़ी है, ये खड़ी है तो इसको पड़ी कर दो, तो -1 4 और क्या कर देना, -3 कर देना। फिर ये भी खड़ी है, इसको भी पड़ी कर दो, 2 -8 6 कर दो। ये भी खड़ी है, इसको भी पड़ी कर दो, 1 -4 और 3। इसका मतलब ये क्या हुआ, खड़ी पड़ी मतलब, इसका मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गई। ये क्या हो गई, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गई। अब आफ्टर दैट क्या फाइंड करना है इसका, इसके बाद इसको फाइंड करना है कि बी डैश ए डैश। यहां से निकालते हैं, बी डैश ए डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो बी डैश की वैल्यू ये आपके पास दी गई, -1 2 1। फिर ए डैश की वैल्यू क्या दी गई है आपको, ए डैश की वैल्यू ये दी गई है, 1 -4 और 3 दी गई है। तो आइए बात करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। करते हैं, -1 को लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब इसका इससे कर लीजिए तो 2 आ जाएगा, इसका इससे कर लीजिए -8 हो जाएगा, इसका कर लीजिए तो 6 आ जाएगा। अब 1 से कर लीजिए 1,
1 4 जा 1 3 जा, तो ये जो आ गया आपके पास क्या आ गया, बी डैश ए डैश आ गया। क्या क्या, बी डैश ए डैश आ गया। और आप देख रहे हैं कि जो बी डैश ए डैश है किसके इक्वल है, ए बी डैश के इक्वल है। तो यहां से वी कैन से दैट ए बी डैश इज इक्वल टू क्या फाइंड हो गया, बी डैश ए डैश हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, प्रूव्ड हो गया या वेरीफाइड हो गया। तो क्लियर है। चलिए नोट डाउन एंड बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इसमें जो सेकंड पार्ट दिया गया है, आइए इस पर बात करते हैं। हाँ, अब क्या करना है आपको, इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले ए दिया गया, बी दिया गया है, तो यहां पर इसको हम क्या फाइंड कर लेते हैं, ए डैश इज इक्वल टू, ये क्या थी, खड़ी खड़ी थी, इसको पड़ी कर दीजिए। मीन्स क्या है, ये C1 है, इसको R1 बना दीजिए। 0 1 2, ये किसमें हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अब इस बी डैश को भी ट्रांसपोज करना है, ये पड़ी पड़ी है, इसको खड़ी कर दीजिए। 1 5 7 हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या फाइंड करना है आपको, ए बी फाइंड करना है। तो आइए बात करते हैं ए बी कैसे फाइंड करेंगे। ए बी इक्वल टू क्या आने वाला है, समझिए। ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 0 1 2 है। बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 1 5 7 मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 1 जा 1 इंटू 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। 1 इंटू 0 इंटू 5 0 हो जाएगा। 0 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा इनका आपका, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 इंटू 7 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 2 इंटू 1 आ जाएगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 7 जा 14 आ गया। ये क्या आ गया आपके पास, ए बी आ गया। अब ए बी का क्या फाइंड करना है आपको, ट्रांसपोज फाइंड करना है। ए बी का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, मीन्स क्या, R1 को C1 में बदल दीजिए। ये R1 था, इसको मैंने C1 में चेंज कर दिया। ये R2 था, इसको मैंने C2 में चेंज कर दिया। ये R3 था, इसको मैंने C3 में चेंज कर दिया। आ गई बात समझ में। अब आफ्टर दैट क्या फाइंड करना है, कह रहा है कि बी डैश ए डैश के इक्वल है। तो बी डैश ए डैश के अगर इक्वल है तो क्या करना होगा, तो बी डैश की वैल्यू है क्या आपके पास, यहां से फाइंड कर लेते हैं। बी डैश ए डैश फाइंड कर लेते हैं। तो बी डैश की वैल्यू क्या है समझिए, 1 5 7 है इसकी वैल्यू। और ए डैश की वैल्यू क्या है, 0 1 2 है। 0 1 2 है। यहां से फाइंड करने वाले हम लोग 1 0 0 आ जाएगा। 1 1 जा 1 आ जाएगा। 1 2 जा 2 हो जाएगा। 5 0 0 हो जाएगा। 5 1 जा 5 हो जाएगा। 5 2 जा 10 हो जाएगा। 7 0 0 हो जाएगा। 7 1 जा 7 हो जाएगा। 7 2 जा 14 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास क्या, बी डैश ए डैश आ गया। अब यहां पर आप देख रहे हैं बी डैश ए डैश और ए बी डैश क्या है आपस में इक्वल है। 0 0 0 1 5 7 2 10 14। यहां से कह सकते हैं कि ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया या प्रूव्ड हो गया। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, इसके दो पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट है और एक है पार्ट सेकंड है। तो पार्ट फर्स्ट में कहा गया कि मैट्रिक्स ए दी गई है और वेरीफाई क्या करना है, ए डैश ए इक्वल टू आई। वेयर आई क्या है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बताया मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बारे में। और यहां पर ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डायगोनल कितना होता है, 1 होता है और बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ए डैश। ए डैश फाइंड कर लेते हैं। यहां पर ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये पड़ी लाइन है तो इसको खड़ी कर दीजिए, cos अल्फा sin अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये भी पड़ी है, इसको भी खड़ी कर दीजिए, माइनस साइन अल्फा और ये क्या हो जाएगा, cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या फाइंड करना है, ए डैश ए डैश।
ए डैश ए फाइंड करना है। ए डैश की वैल्यू यही तो है cos अल्फा sin अल्फा और माइनस sin अल्फा cos अल्फा आने वाला है और इनटू किससे करना है आपको, करना है इनटू ए से। ए की वैल्यू ये है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और ये क्या हो जाएगा cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, ये R1 है, मैंने सिखाया R1 का मल्टीप्लाई C1 से C2 से भी करना है। तो ये R1 है, R1 का फर्स्ट एलिमेंट और C1 का फर्स्ट एलिमेंट समझाया था मैंने आपको। ये R1 है, ये क्या लिखी हुई है cos अल्फा sin अल्फा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है cos अल्फा sin अल्फा। इसको आप इसको भी खड़ा कर लीजिए मन में, ये माइनस sin अल्फा हो जाएगा और ये तो खड़ी है ही है, तो cos अल्फा क्या हो जाएगा माइनस sin अल्फा हो जाएगा। बस क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई। मैंने क्या किया, इस लाइन को भी मन में खड़ा कर लिया और ये खड़ी थी, इसके सामने ये आएगा, इसके सामने ये आ जाएगा। आई बात समझे, इस cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos इंटू cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। चलिए ये क्या हो जाएगा, sin इंटू साइन क्या हो जाएगा माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा। sin इंटू साइन क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं इसी का मल्टीप्लाई आप इससे करने वाले हैं, तो cos x इंटू sin x, cos x इंटू क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। हो जाएगा cos x मीन्स अल्फा, cos अल्फा इंटू sin अल्फा हो जाएगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का sin अल्फा इंटू cos अल्फा हो गया। चलिए आफ्टर दैट ये क्या है आपका R2 है, R2 का मल्टीप्लाई किससे कराने वाले हैं हम, C1 से कराने वाले हैं। तो sin अल्फा इंटू cos अल्फा क्या हो जाएगा sin अल्फा इंटू cos अल्फा हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा sin अल्फा इंटू cos अल्फा हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, इसी का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, तो हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। इसका इससे हो जाएगा ना, ये कैंसिल। आफ्टर दैट बचेगा क्या आपके पास, ये sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 होता है। ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू थी आपके पास, ये a डैश a की ही तो वैल्यू है और ये किसके, इसे ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होती है किसकी 2 into 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। आगे बात समझे, यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड पार्ट आपका क्या दिया गया है देखते हैं। यहां पर भी आपको वही करना है, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए डैश निकाल लीजिए। चलिए ये क्या थी, ये R1 है तो C1 बना दीजिए, इसको जल्दी से बना दीजिए। sin अल्फा ये क्या है यहाँ आ जाएगा cos अल्फा, इसको ये R2 है तो इसको C2 बना दीजिए, माइनस cos अल्फा और ये क्या हो जाएगा sin अल्फा हो जाएगा। बस अब इसको क्या निकालना है, a डैश a निकालना है। a डैश की वैल्यू यही तो है sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा और ये क्या हो जाएगा sin अल्फा हो जाएगा। इनटू कराना है, किससे इनटू कराना है, a से कराना है। a मीन्स क्या है यहाँ पर sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा और ये क्या हो जाएगा sin अल्फा हो जाएगा। आगे बात समझ में मजा आ रहा है। चलिए यहां पर क्या फाइंड करना है, a डैश a ही तो फाइंड कर रहे हैं। अब इसका मल्टीप्लाई आप इससे कराने वाले हैं, तो फर्स्ट का फर्स्ट से क्या हो जाएगा cos sin इंटू साइन क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, cos इंटू cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसका आप इसका किससे करा दीजिए, इससे करा दीजिए, sin इंटू साइन क्या हो जाएगा sin इंटू cos हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या कराना है, इसी का इससे कराना है, तो प्लस माइनस माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आप इससे कराने वाले हैं, तो cos इंटू साइन क्या हो जाएगा cos इंटू साइन ही लिख दिया जाएगा इसको। फिर आफ्टर दैट इसका हो गया हाँ माइनस इसका इससे हो गया, इसका इससे करा लीजिए, क्या हो जाएगा sin अल्फा इंटू cos अल्फा हो गया। अब इसका इससे करा लीजिए, cos इंटू cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, sin इंटू साइन क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा।
अब ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो गया। ये आ रहा है a डैश, a की वैल्यू आपके पास आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। और यही क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है किसकी, 2 into 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इज इक्वल टू कह रहा आई प्रूव करना था, तो आई क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बिफोर द पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।